हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं व्हाट्स रॉन्ग विद सेक्रेटरी किम का एपिसोड नंबर 3। दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस चैनल पर आने वाले नए वीडियोज़ का अपडेट आपको मिलता रहे। चलिए तो अपना वीडियो शुरू करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सेक्रेटरी किम एक पार्क में जाती है जहाँ पर पहले अंधेरा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर लाइटें और क्रैकर चलने शुरू हो जाते हैं। तो वो वहाँ पर मिस्टर ली को देखती है, जिन्हें वहाँ देखकर वो हैरान होती है और वो पूछते कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मुझे यहाँ पर पार्क ने बुलाया था। तो यहाँ पर मिस्टर ली उससे कहते हैं कि मैंने ही उसे कहा था तुम्हें यहाँ पर बुलाने के लिए। तो यहाँ पर सेक्रेटरी किम कहते हैं क्यों, आप भी तो मुझे खुद बुला सकते थे। तो वो यहाँ पर कहते हैं मिस्टर ली उससे कि अगर मैं तुम्हें खुद बुलाता तो शायद तुम यहाँ पर आने में अनकम्फर्टेबल फील करती। आगे हम देखते हैं कि वो दोनों झूला झूलते हैं। तो यहाँ पर सेक्रेटरी किम काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, एंजॉय कर रही होती है। उन्हें खुश देखकर मिस्टर ली भी खुश होते हैं। हम देखते हैं कि सेक्रेटरी किम मैरी गो राउंड के काफ़ी ज़्यादा राइड्स लेती हैं और फिर बाद में मिस्टर ली उससे पूछते हैं कि तुम्हें मज़ा आया। तो यहाँ पर सेक्रेटरी किम कहते हैं हाँ, कहती है कि मैं बचपन से ही मैरी गो राइड के झूला को झूलना चाहती थी, लेकिन मैं नहीं झूल पाई क्योंकि बचपन में जब हम लोग आए थे तो मैं सिर्फ इसे देखती रह गई क्योंकि हम 3 बहनें थे और इसकी जो राइड होती थी वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती थी। लेकिन आज मेरा ये सपना आपकी वजह से पूरा हो गया। आगे हम देखते हैं कि वो दोनों एक रेस्टोरेंट में डिनर करते हैं। तो वहाँ पर मिस्टर ली सेक्रेटरी किम के लिए चिकन को छोटे छोटे पीसों में काट कर उन्हें देते हैं, जिससे कि सेक्रेटरी किम काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। फिर यहाँ पर सेक्रेटरी किम उनसे कहते हैं कि अगर आपको यहाँ पर मुझे लेके आना था तो आप मुझे बता देते, मैं अच्छे से रेडी होके आती। तो यहाँ पर मिस्टर ली उससे कहते हैं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आज ये पूरा रेस्टोरेंट मैंने बुक किया है। इस पर सेक्रेटरी किम उनसे पूछते हैं कि कोई ख़ास वजह है। तो यहाँ पर मिस्टर ली उससे कहते नहीं, बस ऐसे ही, क्योंकि तुमने मेरे लिए इतने सालों तक बहुत अच्छे से काम किया और मैं तुम्हें अच्छे से थैंक्स भी नहीं कह पाया, इसलिए एक थैंक्स और एक गिफ्ट के तौर पर मैं ये तुम्हारे लिए करना चाहता था। इस बात को सुनकर सेक्रेटरी किम खुश होती है। सेक्रेटरी किम मुझसे कहते कि जहाँ पर ये पार्क है आज, यहाँ पर पहले मेरा घर हुआ करता था। शायद मैं उस समय 5 साल की होंगी। वो आगे कहते हैं कि उस समय शायद आप 9 साल के होंगे, आपने भी बचपन में कुछ गलतियाँ की होंगी। तो इस पर सेक्रेटरी किम से मिस्टर ली कहते हैं नहीं, मैं बचपन में भी काफ़ी स्मार्ट और इंटेलिजेंट था जैसे कि मैं अब हूँ। वो कहता है कि वो समय मज़ेदार नहीं था क्योंकि उस समय मैं 4 ग्रेड में था। तो यहाँ पर सेक्रेटरी किम कहती है कि आप कभी कभी गलत होते हैं, शायद आप उस समय 2nd ग्रेड में होंगे। तो यहाँ पर मिस्टर ली कहते हैं नहीं, मुझे अच्छे से याद है कि मैं उस समय 4th ग्रेड में था क्योंकि मैं पढ़ने में इंटेलिजेंट था, इसलिए मैं 4th ग्रेड में था। सेक्रेटरी किम पूछती है कि जब आप इंटेलिजेंट थे तो फिर ऐसा क्यों। तो यहाँ पर मिस्टर ली उसे बताते हैं कि मैं अपने भाई के साथ ही उसकी क्लास में था, मुझे लगा कि सब कुछ अच्छा होगा लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उनके दोस्त हमेशा मुझसे लड़ते रहते थे क्योंकि वो सब मुझे बहुत परेशान करते थे और मेरा भाई चुपचाप सब कुछ देखता रहता था और मेरी हेल्प नहीं करता था। वो जब भी एक कायर और डरपोक इंसान था और आज भी है। इन सभी बातों को सुनकर सेक्रेटरी किम काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है। आगे उन्हें हम एक शिप में देखते हैं जो कि समुद्र के बीच में होती है। तभी वहाँ पर बहुत सारे पटाखे फूटने लगते हैं। सेक्रेटरी किम उन्हें देख के काफ़ी खुश होती है और कहती है लगता है आज कोई इवेंट होगा। तो यहाँ पर मिस्टर ली उससे कहते हैं नहीं, ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया क्योंकि मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहता था। सेक्रेटरी किम क्रैकर्स को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और उन्हें खुश देखकर मिस्टर ली भी खुश होते हैं। तभी हम देखते हैं कि सेक्रेटरी किम को सर्दी लगती है तो मिस्टर ली अपना कोट उतार कर उन्हें दे देते हैं। इसे देखकर सेक्रेटरी किम भी खुश हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर ली सेक्रेटरी किम को छोड़ने के लिए जाते रहते हैं। तो वहाँ पर सेक्रेटरी किम उससे कहती है कि आज आपने मेरे सपने पूरे कर दिए, मैंने काफ़ी एंजॉय किया, इसके लिए थैंक यू। तो यहाँ पर मिस्टर ली कहते हैं ऑफ कोर्स। तभी सेक्रेटरी किम को याद आता है कि उन्होंने जो होटल में सर्वे भरा था उसमें उनकी फर्स्ट विश यही थी कि वो अम्यूज़मेंट पार्क में जाना चाहती है और वो काफ़ी सारे पटाखों को फोड़ता हुआ देखना चाहती है। और तीसरी विश उनकी ये होती है कि उन्हें उनका पार्टनर एक सॉफ्ट टॉय दे। तो हम देखते हैं मिस्टर ली भी उन्हें उनका वो सॉफ्ट टॉय देते हैं। फिर यहाँ पर सेक्रेटरी किम काफ़ी खुश होती है और उनसे पूछती है कि वो जो होटल में सर्वे हुआ था वो आपने ही कराया था। तो मिस्टर ली कहते हैं हाँ, क्योंकि मैं जानना चाहता था कि तुम्हें क्या चाहिए। तो यहाँ पर सेक्रेटरी किम कहते हैं कि आपने ये सब कुछ इसलिए किया ताकि मैं जॉब ना छोड़ूं। तो इस पर मिस्टर ली कहते हैं नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम रुकने वाली नहीं हो। तो सेक्रेटरी किम वहाँ से जाने लगती है। तो मिस्टर ली उसे रुकते रुको, अभी कुछ और भी बाकी है। तभी सेक्रेटरी किम को याद आता है कि उन्होंने अपनी लास्ट विश में लिखा था कि वो चाहती है वो अपने घर के सामने अपने पार्टनर को किस करे। तो हम देखते हैं मिस्टर ली उन्हें किस करने ही वाले होते हैं तो वो सॉफ्ट टॉय को बीच में कर देती है। फिर उसके बाद घर में जाने के बाद सेक्रेटरी किम काफ़ी ज़्यादा खुश होती है कि मिस्टर ली ने उनके लिए इतना कुछ किया। फिर हम मिस्टर ली को उनके घर पे देखते हैं जहाँ पर हमें पता चलता है कि उन्होंने सेक्रेटरी किम को रोकने के लिए ये सब कुछ किया था। एक तरह से वो उन्हें डेट पे लेके गए थे ताकि वो सेक्रेटरी किम को इम्प्रेस कर सके और वो कुछ हद तक सफल भी हुए इस काम में।
फिर हम देखते हैं कि सेक्रेटरी किम के पास एक फ्रेंड का मैसेज आता है कि कल तुम्हारी उस रिपोर्टर के साथ डेट है। फिर सेक्रेटरी किम सो जाती है तो उन्हें एक सपना आता है जहाँ पर वो बचपन में दिखाई जाती है, खेलती रहती है। तभी वहाँ पर एक लड़का होता है जिन्हें वो ओपा कह रही होती है। तो वो लड़का उससे प्रॉमिस करता है कि मैं तुमसे दोबारा मिलने आऊँगा। इस बात को सुनकर वहाँ पर सेक्रेटरी किम खुश होती है। तभी वो लड़का अपना नाम बताने वाला होता है, तभी सेक्रेटरी किम की आँखें खुल जाती है। सेक्रेटरी किम बचपन में किसी लड़के से मिली थी लेकिन उसका नाम याद नहीं होता। फिर हम ऑफिस में देखते हैं मिस्टर ली की टाई ठीक नहीं होती तो सेक्रेटरी किम उसे ठीक करने लगती है। तभी उन्हें वो किस वाला सीन याद आता है जिसकी वजह से वो वहाँ पर अनकंफर्टेबल फील करने लगती है और वहाँ से चली जाती है। आगे हम देखते हैं कि मिस्टर ली सेक्रेटरी किम को देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है सेक्रेटरी किम वॉशरूम में होती है तो उनके पास उनकी फ्रेंड का कॉल आता है कि आज तुम्हें डेट पर जाना है। तो ये बात न्यू सेक्रेटरी सुन लेती है क्योंकि उस समय वो वॉशरूम में ही होती है। सेक्रेटरी किम इस बात को उसे सीक्रेट रखने के लिए बोलती है तो वो भी वहाँ पर मान जाते हैं। फिर आगे हम देखते हैं न्यू सेक्रेटरी मिस्टर ली के लिए कॉफ़ी लेकर जाती है तो मिस्टर ली सेक्रेटरी किम के बारे में पूछते हैं तो वहाँ पर उसके मुंह से गलती से निकल जाता है कि वो तो डेट पर गई है। ये जानकर मिस्टर ली काफ़ी हैरान होते हैं। आगे हम देखते हैं मिस्टर ली अपने दोस्त के पास जाते हैं और उन्हें इस बारे में सब कुछ बताते हैं। तो उनका दोस्त पार्क कहता है कि सेक्रेटरी किम को एक ऑर्डिनरी बॉयफ्रेंड चाहिए और जिनके साथ वो डेट पे गई है वो भी ऑर्डिनरी ही होगा, तो हो सकता है वो दोनों रिलेशन में आ सकते हैं। तो यहाँ पर मिस्टर ली उसे कहता है ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वो पूरी तरह से मेरे कंट्रोल में है। वहीं दूसरी तरफ हम सेक्रेटरी किम को देखते हैं जो कि उस लड़के से मिलती है। वो लोग एक जगह पर लंच करने जाते हैं तो वहाँ पर वो लड़का उन्हें चिकन काट के देखता है लेकिन वो अच्छे से नहीं कट करता। तो वहाँ पर सेक्रेटरी किम को मिस्टर ली की याद आती है। उन्हें वहाँ पर सब कुछ याद आता है कि किस तरह से उन्होंने उनके लिए पूरा रेस्टोरेंट बुक कराया था और कितने अच्छे से उन्हें ट्रीट किया था। लेकिन वो सोच रही होती है कि मैं मिस्टर ली को क्यों याद कर रही हूँ। फिर मिस्टर ली को दिखाया जाता है जो कि मिस्टर पार्क के साथ होते हैं। वो उनसे कहते हैं कि अगर तुम कभी लो बजट की मूवी देखो और एक हाई बजट की तो तुम्हें कौन सी अच्छी लगेगी। तो इस पर मिस्टर पार्क कहते हैं ऑब्वियसली हाई बजट की, क्योंकि लो बजट की मूवी ज़्यादा अच्छी नहीं होगी। लेकिन तो फिर वो कहते हैं कि उसी तरह कल मैं सेक्रेटरी किम को डेट पे लेके गया था तो वो हाई बजट की थी और आज वो एक लो बजट की डेट पे गई है, तो बताओ तुम उन्हें कौन सी डेट अच्छी लगेगी। तो इस पर मिस्टर पार्क कहते हैं कभी कभी लो बजट की मूवी भी हिट हो जाती है, तो पता नहीं सेक्रेटरी किम को कौन सी डेट पसंद आएगी। इस बात को सुनकर वहाँ पर मिस्टर ली को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर हमें सेक्रेटरी किम को उस लड़के के साथ कॉफ़ी पीते हुए दिखाया जाता है जिन्हें एक साथ मिस्टर पार्क की सेक्रेटरी देख लेती है। सेक्रेटरी किम के फेस पे कुछ लगा होता है तो वो लड़का हटाने लग जाता है। तो यहाँ पर मिस्टर पार्क की सेक्रेटरी इसका फ़ोटो बना लेती है और इस फोटो को मिस्टर पार्क के पास भेज देती है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर ली को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है कि सेक्रेटरी किम उस लड़के को पसंद नहीं करेंगी। तभी मिस्टर पार्क उस फोटो को मिस्टर ली को दिखा देते हैं। उस फोटो को देखकर मिस्टर ली को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। मिस्टर पार्क वहाँ पर कहते हैं कि मुझे लगता है इन दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया और हो सकता है आगे चल के ये शादी भी कर ले। इस बात को सुनने के बाद तो मिस्टर ली और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। हम देखते हैं कि सेक्रेटरी किम वहाँ पर मिस्टर ली के बारे में सोच रही होती है। वो भी परेशान होती है कि मैं इतना उनके बारे में क्यों सोच रही हूँ। वो लड़का एक रिपोर्टर होता है तो वहाँ पर सेक्रेटरी की मुझसे कहती है कि क्या तुम किसी पुराने केस के बारे में पता लगा सकते हो। एक्चुअली क्या है ना, 1994 में मेरा एक दोस्त था जो कि किडनैप हुआ था। इस किडनैपिंग के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन किसी के पास नहीं है, मैं उसके बारे में जानना चाहती हूँ। तो यहाँ वो कहता है ये काम ज़्यादा आसान नहीं है, लेकिन फिर भी तुमने कहा है तो मैं इस बारे में ज़रूर सर्च करके तुम्हें बताऊँगा। फिर वो दोनों जाने लगते हैं तो सेक्रेटरी किम देखती है कि उनकी टाई ठीक नहीं होती तो वो उस टाई को ठीक करने लग जाती है। तभी वहाँ पर मिस्टर ली आ जाते हैं और उन दोनों को इस कंडीशन में देखकर मिस्टर ली काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। यहाँ पर मिस्टर ली ये सो तो नहीं करते कि वो जेलस थे इसलिए यहाँ पर आए और उनकी डेट को ख़राब करना चाहते थे। वो कहते हैं कि कल हमारी कंपनी का स्पोर्ट डे है और तुम उसका अरेंजमेंट करने की बजाय यहाँ पर डेट पे आई हो, जिसकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ हूँ तुमसे। तभी हम देखते हैं कि उनके कोट पर एक पेड़ का पत्ता गिर जाता है तो सेक्रेटरी किम उसे हटाने लग जाती है। तो यहाँ पर कुछ देर के लिए वो एक दूसरे को देखते रहते हैं। उसके बाद सेक्रेटरी किम कहते हैं मुझे माफ़ कर दीजिए, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। फिर हम देखते हैं कि सेक्रेटरी किम से उनकी बहन मिलने आई होती है। वो दोनों ड्रिंक कर रहे होते हैं और वो उससे उनकी डेट के बारे में पूछती है। तो सेक्रेटरी किम वहाँ पर सारी डेट की इन्फॉर्मेशन अपनी बहन को बताती है। साथ में वो ये भी बताती है कि वहाँ पर मिस्टर ली भी आ गए थे। ये जानकर उनकी बहन कहती है क्या वो यहाँ पर क्यों आया था। उनकी बहन काफ़ी गुस्से में आती है और कुछ बुरा बुरा बोलने लगती है। तो सेक्रेटरी कहती है ऐसा नहीं है, कभी कभी मेरे बॉस काफ़ी ज़्यादा स्वीट होते हैं और कभी वो बहुत ज़्यादा रूड हो जाते हैं, ऐसा क्यों है। तो इस पर उसकी बहन कहती है शायद तुम्हारे रिज़ाइन देने की बात सुनकर वो पागल हो गए हैं। तो सेक्रेटरी किम कहती है मुझे लगता है उन्होंने इस बात को अभी तक एक्सेप्ट ही नहीं किया है और मैं सोच में पड़ जाती हूँ कि उन्हें तो मुझसे अच्छी सेक्रेटरी मिल सकती है, तो फिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। जब सेक्रेटरी किम ऑफिस जाती है तो वो देखती है नई सेक्रेटरी एक बुक पढ़ रही होती है जिसका राइटर मॉर्फियस होता है। ये राइटर सेक्रेटरी किम का भी फेवरेट होता है, लेकिन अभी तक इस राइटर को किसी ने नहीं देखा है। उसने अपनी पहचान को छुपा कर रखा है सबसे।
सेक्रेटरी किम को नई सेक्रेटरी से पता चलता है कि मॉर्फियस पहले फ्रांस में रहता था लेकिन आज वो कोरिया वापस आ रहा है। तभी हमें मॉर्फियस को दिखाया जाता है जो कि कार ड्राइव कर रहे होते हैं। यहाँ पे हमें पता चलता है कि वो तो मिस्टर ली के बड़े भाई हैं जिसका नाम ली संगयुन होता है। हम देखते हैं कि वो अपनी मॉम को कॉल करके बताता है कि वो कोरिया वापस आ गया, लेकिन उसे पता चलता है कि उसके मॉम डैड घूमने के लिए बाहर गए हुए हैं। तो उसकी मॉम कहते तुम घर जाके रेस्ट करो, हम जल्दी ही वापस आते हैं। तो यहाँ पर वो मिस्टर ली के बारे में पूछते हैं कि वो कैसा है। तो यहाँ पर उसकी मॉम बताती है कि मिस्टर ली ठीक है और वो कंपनी को बहुत अच्छे से संभाल रहे हैं। तो इस पर उसका भाई कहता है अच्छा तो बिल्कुल ठीक है वो। आगे हमें स्पोर्ट डे दिखाया जाता है। तो हम देखते हैं सेक्रेटरी किम और नई सेक्रेटरी ने कुछ गेम्स में पार्टिसिपेट किया होता है। तो वहाँ पर मिस्टर ली आके उन्हें कहते हैं कि आज कुछ भी हो जाए तुम लोगों को जीतना ही होगा। फिर दिखाया जाता है मिस्टर ली ऑफिस में अंदर जाते हैं तो उनके चिल्लाने की आवाज़ आती है। तो सेक्रेटरी किम और नई सेक्रेटरी दौड़ते हुए अंदर जाते हैं। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि मिस्टर ली को केबल टाई से डर लगता है। तो सेक्रेटरी किम उन सभी केबल टाई को काट कर अपने पॉकेट में रख लेती है। सेक्रेटरी किम नई सेक्रेटरी को डांटती है पर फिर ये भी कहती है मुझे पता है जब शुरुआत करते हैं तो कुछ गलतियाँ हो जाती है, मुझसे भी हुई थी, इसलिए मैं तुम्हें इस बार माफ़ कर रही हूँ। फिर हम देखते हैं मिस्टर ली एक जगह अकेले बैठे होते हैं। तो सेक्रेटरी किम उनके लिए कॉफ़ी लेकर जाती है और उनसे माफ़ी मांगती है और कहते हैं कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। इस पर मिस्टर ली उससे कहते हैं कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो क्योंकि तुम तो जॉब छोड़ रही हो। तो यहाँ पर सेक्रेटरी किम सोचती है कि इसलिए नहीं चाहते मिस्टर ली कि मैं जॉब छोड़ूं क्योंकि उन्हें मेरी ज़रूरत है। फिर कुछ समय बाद स्पोर्ट डे शुरू हो जाता है जहाँ पर सेक्रेटरी किम ने कुछ गेमों में पार्टिसिपेट किया होता है और वो उन गेम्स को जीत भी जाती है जिसकी वजह से वो बहुत खुश होती है। और सेक्रेटरी किम को खुश देखकर मिस्टर ली भी काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। फिर हम देखते हैं कि एक लड़का आता है सेक्रेटरी किम से बात करने लग जाता है। वो बताता है कि 3 लेग रेस में मैं आपका पार्टनर हूँ। उन दोनों को साथ में बात करते हुए देखकर मिस्टर ली काफ़ी ज़्यादा जेलस फील कर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि 3 लेग रेस शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर वो लड़का सेक्रेटरी किम के कंधे पे हाथ रख लेता है और सेक्रेटरी किम भी उसे पकड़ लेती है। तो इन सब चीज़ों को देखकर मिस्टर ली काफ़ी ज़्यादा जले भुने यानी कि जेलस फील कर रहे होते हैं। और फिर हम देखते हैं कि वो दोनों रेस जीत जाते हैं। वो दोनों इतने खुश होते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। इसे देख के तो मिस्टर ली की हालत ख़राब हो जाती है। वो सेक्रेटरी किम के पास आने लगते हैं तो तभी उनका पैर फिसल जाता है और पैर में मोच आ जाती है। फिर हम देखते हैं कि सेक्रेटरी किम उनसे कहते हैं कि आप अपना शूज़ निकाल दीजिए, लेकिन मिस्टर ली निकालने से मना कर देते हैं। वो उसे कहते हैं ज़्यादा दर्द नहीं हो रहा है, बस तुम मुझे घर छोड़ दो, आइस पैक लगाने से ठीक हो जाएगा। सेक्रेटरी किम उन्हें घर लेकर आ जाती है और उनसे कहते हैं कि आप अपना सॉक्स उतार दीजिए। तो लेकिन वो नहीं मानते, लेकिन सेक्रेटरी किम जिद करती है और उन्हें उतारने लगती है। तभी वो देखते हैं कि उनके पैर में एक निशान होता है जैसे कि किसी चीज़ से पैर को टाइटली बांधा गया हो। तो फिर सेक्रेटरी किम सॉक्स नहीं उतारती है और ऐसे उनके पैर पे आइस पैक लगाने लग जाती है। तो यहाँ पर सेक्रेटरी किम सोचने लग जाती है कि ये कैसे हुआ होगा। तभी मिस्टर ली उसे कहते हैं कि स्पोर्ट डे कैसा रहा, खास तौर पर 3 लेग रेस तुम काफ़ी खुश नज़र आ रही थी। तो यहाँ पर सेक्रेटरी किम कहती है हाँ क्योंकि आप ही तो चाहते थे कि हम सभी रेस जीते। तो यहाँ पर मिस्टर ली उसे कहते हैं कि इतने भी मेरी बातों को सीरियस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मिस्टर ली उनका हाथ पकड़ते हैं तो सेक्रेटरी किम उनके ऊपर गिर जाती है। इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।